जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, ग्रहण के समय किया गया पुण्य अक्षुण्य पुण्य हो जाता है। और इस बार जो 25 अक्टूबर 2022 को सूर्य ग्रहण हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और उसके 15 दिन के बाद में चंद्र ग्रहण, तो ये संयोग कि एक पक्ष में दो ग्रहण का संयोग लगभग हजारों वर्षों के बाद प्राप्त हो रहा है, जो कि अत्यंत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में आया है कि सर्वम गंगा समातोयम। ग्रहण के समय बहुत उत्तम होगा कि हम कहीं आसपास नदी में जाके तीर्थ में स्नान करें और जल के अंदर में रह करके तपस्या करें। अगर हम स्वस्थ हैं तो उसमें भी विशेष देखेंगे तो सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र और चंद्र ग्रहण में काशी का बहुत ही बड़ा महत्व है। उसमें भी महाराज श्री राजेंद्र दास जी का कहना है, जो कि प्रमाणित है वायु पुराण के अनुसार में, कि वृंदावन में जो अक्रूर घाट है, जहाँ पे भगवान ने अक्रूर जी को जो है विश्व रूप का दर्शन कराया था, वहां पे स्नान करने मात्र से अथवा वहां तप करने से कुरुक्षेत्र में किए गए पुण्य के हजारों गुना ज्यादा लाभ वहां पर प्राप्त होता है। तो ये बहुत ही उत्तम अवसर है। अब प्रश्न ये आएगा कि इसमें गुरुजी हम करें क्या? तो अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जो नित्य मतलब जो आप डेली पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, और लेकिन वो किसी बाबा दादी के नाम का ना हो, भगवान के नाम वाला मंत्र हो, जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। कोई इधर वाले यहाँ वाले बाबा दादी से कुछ भी नहीं होगा। तो सीधा सीधा बोल दूं कि साईं बाबा का या इनके मंत्र का जाप करने से कुछ नहीं होना है। होना है भगवान के मंत्रों का जाप करने से, अथवा श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने से, भगवद गीता का पाठ करने से, अथवा आप नित्य भगवान की विष्णु सहस्रनाम की स्तुति करते हैं, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं, मतलब जो भी आप नित्य करते हैं ना, वो सिद्ध हो जाएगा। और मंत्र जाप की विधि अगर हम देखते हैं तो जो है एक मंत्र का पुरस्चारण करने के लिए जो उसका प्रारंभिक काल है वो 1.25 लाख जप होना चाहिए। उसके बाद में उस मंत्र में जितने अक्षर आएंगे उस मंत्र के अंदर, जैसे कि ओम नमः शिवाय है, तो ओम और नमः को छोड़ करके, ओम और नमः की गिनती नहीं होती है। जितने भी अक्षर हैं नमः शिवाय, नमः शिवाय, पंचाक्षर मंत्र है, 5 है। तो इसका जो है 5 लाख जो है कम से कम ये पुरस्चरण होना चाहिए। 5 लाख बार जाप करते हैं तो एक पुरस्चरण होता है। तो ऐसे जो है कम से कम कई पुरस्चरण करके, कलयुग में तो 4 पुरस्चरण करके एक मंत्र सिद्ध होता है। पर ग्रहण के समय अगर आप स्वस्थ हैं तो कोई भी नदी तीर्थ में रह करके, क्योंकि सर्वम गंगा समातोयम, अगर आप कमर भर पानी में बैठ के अथवा शक्तिमान है तो खड़े रह करके अगर आप पाठ करते हैं अथवा जाप करते हैं एक ही मंत्र का या एक ही पाठ का, तो वो मंत्र आपका जो है पुरस्चरण पूर्वक जो है सिद्ध हो जाएगा, सफल हो जाएगा। और आप उन मंत्रों के प्रभाव से सामान्य आप लाभ लेना चाहेंगे, किसी को आशीर्वाद देना चाहेंगे, कोई मनोकामना होगी वो आपकी पूर्ति हो सकती है। किसी को श्राप भी देना चाहें, लेकिन उससे क्या होगा, आपका पुण्य चला जाएगा और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो ये अमूल्य धन को हमें ऐसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो पूज्यपाद गुरुदेव जी थे, यहाँ तक हमारे पिताजी जी भी कभी किसी को जीते रहो, खुश रहो, ऐसा ये लोग नहीं बोलते थे। जय श्री राम बोले अथवा खुश रहो बोल देते थे, जय श्री राम अथवा जय श्री कृष्णा जय। और ब्रह्मचारी गुरु जी तो कुछ भी नहीं बोलते थे। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके बोलना चाहिए। तो ग्रहण काल का इतना अच्छा समय है कि इसमें अगर आप जल के अंदर रह करके जिन पाठ को अथवा मंत्र का जाप करेंगे, वो भी ग्रहण के प्रारंभ से लेकर के, स्पर्श से लेकर के मोक्ष तक लगभग 4 घंटा। हाँ, उसके पहले मलमूत्र का त्याग करके सब संयम से, देखिए विशेष पाने के लिए विशेष करना पड़ेगा। जो लोग मतलब शक्तिशाली नहीं है, जल में नहीं रह सकते हैं, तो जल के किनारे भी किसी भी तीर्थ में, सरोवर में, धार्मिक स्थान पर करेंगे तो भी उनको भगवान की कृपा से सेम लाभ की प्राप्ति होगी कि सामने जलाशय, उसके सामने हमने प्रारंभ में स्नान कर लिया और बैठ करके समाप्ति काल तक हमने जप किया अगर हैं तो। और इसमें भी मौन रह करके, इसके बीच में कुछ भी हमें बोलना चालना नहीं चाहिए।
चलो मान लिया जलाशय में और हर जगह तो हर व्यक्ति नहीं जा सकता है, तो अपने घर में भी कि जो है सर्वम गंगा समातोयम, आपके घर का जल भी जो है गंगा जी के समान जल है। तोयम मतलब जल है, सर्वम मतलब सभी जल, गंगा मतलब गंगा, समा मतलब के बराबर, गंगा जी के बराबर आपके घर का भी जल है। और गंगा जल इत्यादि है तो मिला करके 2 बूंद पहले ही बाल्टी में रख लें और सामान्य स्नान करके उससे एक मग्गा डाल लिया, फिर लास्ट के लिए फिर उस जल को रख लेंगे। तो घर में भी स्नान करके आप जो 4 घंटे का समय है उसमें प्रॉपर तरीके से एक आसन पर बैठ करके जिन भी मंत्रों का जप करेंगे, पाठ करेंगे, वो आपके सिद्ध हो जाते हैं सामान्य रूप से। और इसके बाद में अगर आप आचार्यों पुरोहितों को बुला के करना चाहें तो बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि हर आचार्य जो है भगवान का रूप, भगवान वेद व्यास का रूप जो है सर्वम व्यास समा द्विजः, व्यास जी के समान सभी द्विजों की महिमा हो जाती है। और जो हमारे ब्राह्मण बंधु हैं, क्षत्रिय हैं, वैसे जिनका जनेऊ हुआ है, विधिवत हुआ है और नित्य वो संध्योपासन करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, गायत्री का जाप करते हैं, उन सभी लोगों को तो अवश्य, क्योंकि ब्राह्मणों के लिए सभी ठीक है, हमारी भक्ति है राम जी के प्रति, कान्हा जी के प्रति, जो है बालाजी के प्रति, माँ वैष्णो देवी के प्रति, जगन्नाथ जी के प्रति बहुत उत्तम है, वो हम करें। पर गायत्री अनिवार्य कर्म है, गायत्री मंत्र का जाप अवश्य प्रतिदिन कम से कम 3 माला, नहीं तो 1 माला, उसमें भी नहीं तो 24 बार जो है, उसमें भी नहीं हो गया तो 8 बार तो कम से कम बोलना ही चाहिए, कितनी भी व्यस्तता हो। तो ऐसे में जो मेरे भाई बंधु हैं उनको उस दिन गायत्री का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ये सब करना चाहिए। बाकी जो भाई बंधु हैं जिनको गुरु से प्राप्त जो मंत्र है उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अथवा मैं पुनः निवेदन करता हूं, जो हमारे दादा गुरु जी थे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये महामंत्र है, इस मंत्र का अधिक से अधिक अच्छा मंत्र को बोल के नहीं करना चाहिए, मंत्र को मनन करते हुए करना चाहिए। इन मंत्रों का जाप करने से आपको परम जो है सिद्ध हो जाएगा, हर प्रकार का आपका कल्याण होगा। अगर हम बिना काम के किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो हमारे लिए और भी लाभप्रद होता है और भगवान के खजाने में रहता है और वो करोड़ों गुना होकर हमको उसका, जैसे आप बैंक में रखते हैं तो साधारण आपको ब्याज मिलता रहता है, अगर भगवान के खजाने में रहता है। इसीलिए जब भी पूजा करते हैं तो श्रीमन नारायण अर्पण मस्तु, ब्रह्मार्पण मस्तु, ऐसा किया जाता है। तो इसलिए जो है ये बहुत ही अच्छा समय है। दिखावे में, दुनियादारी में भाई मेरे टोना टोटके से कुछ नहीं होना है। जितना टोना टोटका आपने किया हो, आज तक कुछ हुआ हो तो बताना। कुछ शास्त्र निर्देशित टोना टोटका उतारा कुछ अलग है, उनके विषय में मैं अलग से निवेदन करूंगा। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। ये आप प्रारंभ में सूर्य ग्रहण और बाद में जो है चंद्र ग्रहण का वो पूरा लाभ लीजिए। इससे संबंधित जो मन में दुविधा हो बताइएगा। जो स्वस्थ हैं उनको ग्रहण काल में बिल्कुल जो है बिना उठे सब कार्य करना चाहिए। पहले ही लघुशंका इत्यादि, अब सूतक काल तक इतना तो हर व्यक्ति नहीं बरा पाता है, बराए तो अच्छा है कि सूतक काल से लेकर के और पूरा बराए, लेकिन आज के समय में बहुत कठिन है। तो चलो भैया कम से कम ग्रहण काल में तो, क्योंकि मैं वही निवेदन करता हूं जो व्यक्ति कर पाए, पूरा ध्यान देना चाहिए। आज मेरा ये स्वरूप थोड़ा अलग आप देख रहे होंगे, कलर्स पे नागिन 6 में आता है, उसी में एक शायद आचार्य पुरोहित की सेवा के लिए आया हूँ, तो यही समय मिल गया तो यहीं से मैं अर्पित कर रहा हूँ। तो मेरे भाई बहन बहुत ही अच्छा समय है और इसका पूरा लाभ लीजिए। कोई मन में दुविधा हो तो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूँगा। मौका मिलेगा तो आज तो कठिन है, कल रात्रि में ऑनलाइन भी आने का प्रयत्न करूँगा। जय सिया राम।